सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत रखना, इसकी कैसी कैसी बरकतें हैं। इस पाकीज़ा और ईमानी मोहब्बत की एक बेहतरीन बरकत यह है कि जो बंदा औलिया कराम के साथ मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब यानी प्यारा बन जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि हज़रत इदरीस खोलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं दमिश्क की मस्जिद में गया। मैंने देखा वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं। इल्म दीन सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। जब भी लोगों में आपस में कोई इख्तलाफ होता है, मसलन इल्म की कोई बात समझने में दुश्वारी होती है, तो लोग उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और अपना मसला हल कराते हैं। मैंने लोगों से पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन है? जवाब मिला, हाज़ा मुआज़ इब्न जबल, ये सहाबी रसूल मुआज़ बिन जबल है। हज़रत इदरीस खुलानी फरमाते हैं कि उस वक्त तो मैं चला गया। अगले दिन मैंने चाहा कि मैं सुबह सबसे पहले मस्जिद पहुंचूं, मगर जब मैं मस्जिद पहुंचा तो वो बुज़ुर्ग मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया, फिर अर्ज़ किया, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका लिल्लाह, खुदा की कसम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने यह सुना तो फरमाया, कसम उठाओ। अर्ज़ किया, जी हाँ, खुदा की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाते हैं कि अब हज़रत मुआज़ बिन जबल ने मेरी चादर पकड़ी, मुझे हल्का सा अपनी तरफ खींचा, फरमाया तुम्हें मुबारक हो। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब होगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, यानी ये नामुमकिन है कि कोई अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह पाक उससे मोहब्बत ना करे। बंदा अल्लाह के बंदे से, अल्लाह वालों से, किसी नेक से, औलिया कराम से मोहब्बत करे अल्लाह की रज़ा के लिए और फिर अल्लाह उससे मोहब्बत ना करे, ये नामुमकिन है। कि जो भी अल्लाह के बंदों के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, लाजमी तौर पर वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। मुफ्ती साहब मज़ीद फरमाते हैं, अल्लाह पाक को सजदा करना हो तो काबा की तरफ रुख करके सजदा करो। इसी तरह अगर अल्लाह पाक से मोहब्बत करनी हो तो फिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक, एक शख्स था, वो अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए घर से निकला, दूसरी बस्ती की तरफ जा रहा था। अल्लाह ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को इंसानी शक्ल में बिठा दिया। जब वो शख्स फ़रिश्ते के पास पहुंचा तो फ़रिश्ते ने पूछा, कहाँ का इरादा है? कहा, फ़लाँ बस्ती में अपने एक दीनी भाई से मिलने जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने पूछा, क्या उसका तुम पर कोई एहसान है इसलिए मिलने जा रहे हो? मसलन किसी मुश्किल से बचाया है, तुम्हारी मदद की है, कोई रकम दे दी है तुम्हें, तुम्हारी नौकरी लगवा दी है, कोई तुम पे एहसान किया है इसलिए मिलने जा रहे हो, बदला चुकाने जा रहे हो? उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से तेरे लिए पैगाम लाया हूँ कि जिस तरह तू उससे अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता है, ऐसे ही अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत फरमाता है। इस हदीस पाक में रज़ा इलाही के लिए नेक लोगों से मोहब्बत रखने की फजीलत का बयान है। इसके साथ साथ ये भी मालूम हो गया कि जिन नेक लोगों से, औलिया कराम से मोहब्बत हो, उनसे मिलने जाना भी नेकी का काम है। हदीस पाक में कि बंदा जब अपने किसी दीनी भाई से मिलने के लिए घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उस पर साया कर लेते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। इसलिए हमें अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने काम के लिए तो लोग मिलते ही हैं, कॉल भी करते हैं, काम हो तो ही कॉल करते हैं, व्हाट्सएप भी तब भी करेंगे जब वो काम हो, और वैसे शायद ना कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं। किसी कॉल आ जाए तो ऐसे लगता है इसलिए कोई काम होगा इसलिए कॉल किए, व्हाट्सएप आया लगता है कोई काम होगा तभी मैसेज आया कि रवाज ही ख़त्म हो गया। हाल वाल सिर्फ पूछना बगैर किसी मकसद के, ये सिलसिला तकरीबन ख़त्म ही होता जा रहा है। कोई ना कोई मकसद होता है मैसेज करने का, कॉल करने का, व्हाट्सएप करने का। तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए वैसे भी कॉल कर लेनी चाहिए, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई,
अल्लाह की रज़ा के लिए कोई मैसेज भी कभी कर दिया करें, सिर्फ हाल पूछने के लिए भी, बगैर काम के भी किसी से मिल लेना चाहिए। सिर्फ काम के लिए ही नहीं मिलना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मिलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।